सुनाओ अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अब देखिए 955 रुपए का प्राइस देखो मिला एंड सडनली मार्केट के अंदर 3 बजे के आसपास ये स्टॉक क्रैश हो जाता है। 10% के आसपास की गिरावट आती है, 9.20% की गिरावट के साथ क्लोजिंग होती है एंड काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। स्टॉक 52 वीक लो पर आ चुके हैं, 910 रुपए 52 वीक लो है एंड हो सकता है कि कल के दिन ये हमें हिट करती हुई दिखे क्योंकि इसका आज का लोअर प्राइसेस है 933 रुपए एंड ऐसे में ये खबर काफी बड़ी है इस ग्रुप के लिए। सडनली अडानी ग्रुप के स्टॉक्स 3 बजे के आसपास टूटने लगते हैं एंड ऑफकोर्स जिस तरीके से अडानी ग्रीन एनर्जी का नाम है इस पूरे मैटर के अंदर, वो अडानी ग्रीन एनर्जी को सही से टिकने भी नहीं दे रहा। हायर साइड 40% का लॉसेस अब यहां पर पहुंच चुके। ईयर टू डेट की बात करेंगे, 1 जनवरी का जो प्राइस था वो 1598 रुपए था एंड आज की डेट में हमें जो प्राइस देखने को मिला है वो 1000 से भी नीचे 3 डिजिट में ये स्टॉक की एंट्री हो चुकी है। खबर आती है टोटल एनर्जीज जो कि फ्रांस की कंपनी है, अडानी ग्रुप के अंदर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है आपका। ATGL उसमें शामिल है ये कंपनी, अडानी टोटल गैस लिमिटेड, पूरा जॉइंट वेंचर है। उनका ये कहना है कि वो कोई भी नई इन्वेस्टमेंट या नई कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे अडानी ग्रुप के अंदर। कोई भी यहां पर प्लान लेकर आएंगे उसको फाइनेंस नहीं करने वाले, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले। इसकी वजह से सडनली यहां पर अडानी ग्रीन एनर्जी का स्टॉक 10% गिर गया। यस, होल्डिंग इसके अंदर भी अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर टोटल एनर्जीज की जो होल्डिंग है वो काफी बड़ी है एंड हो सकता है कि आगे चलकर ये इन्वेस्टमेंट और फर्दर किसी भी कंपनी में ना करें। माफ कीजिए, इन्होंने साफ साफ कह तो दिया ही है, तो वो आगे क्या होगा, क्या अपनी बात से मुकरेंगे, ये वगैरह वगैरह, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इन्होंने पूरी तरीके से मना कर दिया, अब हम कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं ला रहे। टोटल एनर्जीज का यहाँ पर 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट है, टोटल रिन्यूएबल इंडियन ओशियन लिमिटेड एंड टोटल एनर्जी सोलर विंड इंडियन ओशियन लिमिटेड। 16.20% होल्डिंग है और 3.55% होल्डिंग है। जोड़ जाड़ कर यहाँ पर 20% के आसपास का होल्डिंग निकलता है। 20% की होल्डिंग है, यानी कि यहां पर आपके सामने बोर्ड मेंबर तो है ही है। तो ये आपके सामने एक काफी खराब खबर आती हुई दिखी है। अडानी ग्रीन एनर्जी तो एकदम से रिएक्ट कर गया, बट कल के दिन यानी कि ट्यूसडे के दिन अडानी ग्रुप के स्टॉक्स रिएक्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसी खबरें आई चली जा रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्या और ज्यादा यहां पर ना टूटना हो सकता है अडानी ग्रीन एनर्जी का, क्योंकि बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है। 50% के आसपास की गिरावट हो रही है। 40% तो होगी, 10% क्या बड़ी बात है। तो यहां पर आपके सामने पी रेशियो यहां पर 145.27 का देखने को मिलता है एंड इन्हीं को देखकर यहां पर एनटीपीसी लेकर आए थे वैल्यूएशन। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का जो आईपीओ है वो अडानी ग्रीन एनर्जी को देखकर आया कि हम इनको वैल्यू मिल रही है, हमको भी वैल्यू दो 1 लाख करोड़ की। तो वो चीज है, बट ये पहले से ही हाई वैल्यूएशन पर है, उसका भी पी हाई है, इसका भी पी हाई है। 145.27 का पी रेशियो देखने को मिलता है जब ये इतना ज्यादा टूट गया है। तब सोचिए कि ये 2000 के आसपास कितना पी रेशियो होल्ड करता होगा। 20.79 का इंडस्ट्री पी है, उसके कंपैरिजन आपको ये देखने को मिल रहा है। ग्रोथ सबकी सिमिलर ही देखने को मिल रही है, कोई ज्यादा। सामने स्टॉक कह रहा है, सामने लिखा हुआ है ATGL, अडानी ग्रीन एनर्जी, ये सब स्टॉक बोल रहे हैं, ये 2 स्टॉक सबसे हाई वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहे हैं आज की डेट में। ये सब बोल रहे हैं सामने सामने कि भैया मैं हाई वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। तब तक लोग यहां पर जो है ना खामोश रहते हैं जब तक कुछ नहीं होता। एकदम टूटने स्टार्ट हो जाता ना बिकॉज ऑफ हाई वैल्यूएशन या कोई खबर, तो बस एकदम से मुंह फुलाकर बैठ जाने कि यहाँ मोदी जी की वजह से हो गया, यहाँ अडानी की वजह से हो गया, वगैरह वगैरह। तो ये सामने से दिख रहा है तो दूर रहे ना, कह रहा है स्टॉक, दूर ही नहीं रह रहे हैं लोग। प्राइस टू बुक वैल्यू 15.49 टाइम पर है। कहां कमाओगे, कहां ले जाओगे, सबसे बड़ी बात यहां पर ये आ जाती है। टाटा पावर के अंदर भी ग्रीन एनर्जी का कारोबार है। ये लंबी वीडियो नहीं बना रहा हूं इसीलिए मैं बता नहीं रहा हूं, अदरवाइज रेवेन्यू ब्रेकडाउन करके दिखा देता। टाटा पावर के अंदर भी यहाँ पर ना 20,000 करोड़ के आसपास की यहाँ पर जो है उस ग्रीन एनर्जी कारोबार की वैल्यू आकी गई है। अब बताइए, ये बात है यहाँ पर मार्केट के में बहुत बड़ा डिफरेंस है। टाटा पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी वगैरह वगैरह, तो ये बात है। यहां पर आप इवन अडानी पावर, इसके कंपैरिजन कोई कंपनी नहीं है, कोई भी कंपनी नहीं अडानी ग्रीन नहीं है, और टाटा पावर तो दूर दूर तक नहीं है। ये है अडानी की कंपनी, अडानी पावर, बट उसको भी वैल्यू वो नहीं मिल रही है जो उसका हकदार है। समझ रहे ना, प्राइस कहां होने चाहिए, प्राइस कहां घूम रहे हैं, ये 446। अब भैया इन्होंने क्या कर रखा है, ये क्यों टूट रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो यहां पर ये आ जाती है। तो आप समझिए कि अडानी ग्रुप के अंदर सिर्फ 2 ही स्टॉक है, ATGL,
अडानी ग्रीन एनर्जी ये काफी हाई वैल्यूएशन पे है। अडानी पावर बहुत ही चीपेस्ट वैल्यूएशन पे घूम रहा है। अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं, आप खुद देखिए जाकर, एनटीपीसी तक को, एनटीपीसी लिमिटेड को भी बीट किया है इस कंपनी ने, अडानी पावर ने, प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी पावरफुल कंपनी है, बट उसको वो वैल्यू नहीं मिल रही। तो भैया उसके साथ रहिए जिसको वैल्यू नहीं मिल रही है। मेरे ख्याल से जो बहुत हाई वैल्यूएशन में बैठा है वो आपको क्या देगा? वहां पर तो एक रिस्क तो पहले से ही बना था। ये तो खबरें आ रही हैं, रिस्क पहले से ही था हाई वैल्यूएशन के चलते, लेकिन खबर ने आकर वो है ना पूरा मूड बिगाड़ देता है, फिर वैसा वैसे ही हो जाता। तो ये बात है, सिर्फ और सिर्फ ये बात है। तो ऑलरेडी हाई वैल्यूएशन पर है। अडानी पावर का मार्केट कैप 1,78,000 करोड़, अडानी ग्रीन एनर्जी का 1,68,000 करोड़। ये अंतर है। सेल्स में आप देख लीजिए, जमीन आसमान का अंतर, जमीन आसमान का। तो ये आपको पहचानना पड़ेगा। वेल, क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर ना सिंपल सी बात है, अपने हाथ से किया हुआ है, अपने हाथ ही से यहां पर जो है ना बर्बाद हो रहा है। बस यही चीज है, यही कह सकते हैं। इसमें कोई भी गौतम अडानी जी या मोदी जी, किसी का भी कुछ यहां पर लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हाई वैल्यूएशन के चलते ये स्टॉक टूट रहे हैं, ये मान लेना चाहिए। बट देखते हैं यहां पर फिलहाल एक रेंज टूटी 1076 की और 678। ये कंसोलिडेशन चल रहा था इसके अंदर। एंड लास्ट 2023 से 2024 में ये कंसोलिडेशन चला। कंसोलिडेशन के बाद एक खबर आई अच्छी खासी कि हाँ भैया हिंडनबर्ग मामले में कुछ नहीं मिला है। एंड उसके बाद ये स्पाइक आया एंड ये स्टॉक चला गया 2100 के आसपास। वहां से अगर आप देखें कंसोलिडेशन चली एंड ये फिर से टूट गया। तो ये बात रही है। फिलहाल अगर आप बात करोगे तो यहां पर आपके सामने जो लेवल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 800 का। अगर 800 टूटा, समझिए गिरावट स्टार्ट होगी। इसका लो लगा था 523 रुपए के आसपास का लो, जब वो हिंडनबर्ग के मामले में टूटे 2023 में। तो वो 523 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। देखते हैं, अडानी ग्रीन एनर्जी का नाम है तो सबसे ज्यादा यहां पर तोड़ा फोड़ी जो है वो अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर ही चलनी है। अभी हाल फिलहाल में इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, जहां पर है वही इंपॉर्टेंट लेवल है 968। ये आप देखिए, यहीं से पैटर्न से, इधर ही पैटर्न से हम लोग घूमे थे 950 के आसपास। तो ये आपके सामने है। एक बार 950 940 अगर टूट गए ना, इसके नीचे ट्रेड करने लगे, 800 तो ये रखा हुआ है। कल अगर मार्केट के अंदर प्रेशर मिल गया ना अडानी ग्रुप के चक्कर में, तो ये अडानी ग्रीन एनर्जी कल क्या कितनी बड़ी बात हो कि ये स्टॉक और टूट जाए। तो वो ना हम लोग उसी दौर में घूम रहे हैं। क्या होगा गॉड नोज, नोबडी नोज। बट मैं आपको बताऊं, यहां पर जल्दबाजी मत करिए बाय करने की, ध्यान रखिएगा। ये ग्रीन एनर्जी जो बबल्स है ना यूएस के अंदर थे एंड वो स्टॉक्स टूटे। अब वो चीज यूएस झेल चुका है, अपने को देखना है, समझना है, ठीक है ना। तो वो चीज आपको देखनी पड़ेगी भैया। बाकी आपकी इच्छा है कि आपको होल्ड करना है या नहीं करना है, आपको बाय करना है या नहीं करना है, ये आपकी स्वयं की इच्छा है। बट यहां पर कुछ यही देखने को मिल रहा है। सो लेट्स सी, देखते हैं यहां पर क्या रहता है। बट मेजरली यहां पर आपका 950 940 एंड उसके बाद 800 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मूविंग एवरेज बहुत पीछे रह गए, कुछ है नहीं। तो ये बात, सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।